हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट में स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार और ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 का यानी कि एक्सरसाइज हम चालू कर दिए हैं। 1.1 का ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। यानी कि कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालेंगे। जैसे अभी थ्योरी में हम बताए थे आपको, तो क्या करना है, सबसे पहले भाग लगाना है, बड़े वाले से छोटे वाले में भाग लगाना है। 135 से 225 में भाग लगाइएगा, एक बार में लगेगा ये कितना हो जाएगा, 135 होगा। अब हम यहाँ पर घटाएंगे, देखिए तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 हो गया, 90 बचा। फिर 90 से 135 में भाग लगाएंगे, एक बार में हो जाएगा 90, यहाँ पर घटेगा 5, 13 से 9 गया 4, 45 हो गया। 45 से 90 चलाइएगा तो 45 गुना कितना होता है, 90 होता है, खत्म हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ से देखिए एक स्टेप हमारा है कि नहीं, तो हम यही बताए थे कि देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो 225 लिखिएगा। अब बराबर में बी का मान 135 गुना क्यू का मान 1, आर का मान शेषफल कितना 90। फिर इसको सोचिए कि भागा का एक स्टेप है, तब 135 लिखाएगा तो 135, और फिर यहाँ पर 90 गुना 1 प्लस 45 हो गया। फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा, 90 बराबर कितना हुआ, 45 गुना 2 अब प्लस शेषफल कितना हो गया 0। अब कितना बार में लास्ट में कितना बार में कटा था, तो 45, तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 45 हो गया। इस तरह से करिएगा, आपको नंबर मिलेगा। 2 नंबर का ये सवाल था और 20 में 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से क्या करेंगे, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो दूसरा नंबर का एक देखिए, 1 का 2 नंबर, तो 196 से लगाइए 38 डबल 2 और फिर उसके बाद 0, कितना बार में लगेगा, देखिए 196 से कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 196 गुना 2 करिए, 2 चौक 12, 2 दूनी 18 गुना 392, ज्यादा रहता है, एक बार में लगेगा 196। तब 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 से 9 गया, 17 से 9 गया कितना, 8 हो गया, 17 से 9 गया 8, 2 में से गया कितना हो जाएगा 1, फिर एगो 2 उतारेंगे और उसके बाद देखिए लगाएंगे, अभी कितना बार में लगेगा, 196 है, 196 में कितना से गुना किया जाए, देखिए 1862 से कम होना चाहिए। तो देखिए अगर 5 से लगाएंगे, 6 से 7 से लगाते हैं, तो 7 चौक 42 के हो जाएगा 2, और फिर 7 चौक 42 के जो 7 नंबर 63, 4 67, 67 के 7, अब बकिया 6, 7 एकम 7, 6 13। अभी और लगाइए, तो आप यानी कि 9 बार में लगाइए, तो देखिए 9 चौक 54 के 4, बकिया कितना 5, और 9 नमा 81, 5 86 के 6, 9 चौक 54 के 4, 9 नमा 81, 5 86 के 6, बकिया 9 कम 8 17, 9 बार में हो गया 1764। अब देखिए 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया, और यहाँ 11 में से 6 गया कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए तो ये खत्म हो गया, 58 बचा, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 गया, नहीं 11 में से 6 गया बोल रहे, यहाँ पर 15 में से 6 गया तो 9 होगा। ये देखिए 12 में से 4 गया 8, और यहाँ एक पैसा ले 5 बचा, तो यहाँ 15 15 से 6 गया तो कितना हो गया 9, 98। अब एक 0 लगाना है। अब कितना बार में लगाएंगे, तो 196 से देखिए 5 बार में लगाइए तो आता है उतना, 5 चौक 30 के 0, 5 चौक 30 के 0 हो गया, 5 45 3 48 के 8, 5 एकम 5 4 9, 5 4 9, 980 आ गया, डायरेक्ट के तो आ गया, कट गया है कि नहीं, कितना बार में, 5 बार में। इसलिए अब यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो 106 क्या बोलते हैं, 3 8 डबल 2 0 बराबर 196 गुना 195 प्लस एस पर 0, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 196 हो गया आंसर। एचसीएफ कितना आ गया, 196 हो गया। कोई दिक्कत है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पानी लाएंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा नंबर देखिए,
दूसरा नंबर लिखा हुआ, 2 नंबर का अब सवाल आते हैं, एगो बच गया, एगो आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा बना। करा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q+1 या q+3 या q+5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए चूंकि हम आपको बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या होता है फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है a बराबर BQ+R होता है, वेयर जहां R जो है R बराबर 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव। अब देखिए जो हमारा छोक्यू सब में जो कॉमन दिख रहा है ना आपको, वो छोक्यू BQ के जगह पर लिखाएगा हमेशा, तो BQ यानी कि छोक्यू के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सीरियल से हम लोग चलते रहेंगे, 6Q R के जगह पर बारी बारी से रखते जाइए 0, तो जोड़िएगा तो कितना हो गया, छोक्यू हो गया। अगर बात देखिए फिर कितना जोड़िएगा, छोक्यू प्लस अब R के जगह पर 1 रखिएगा, 1 वाला मिल गया, तो देखिए छोक्यू+1 के रूप का। अब यहाँ पर आपको घेर के लिख देना, जो कह रहा था वो धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। फिर आगे बढ़िए, q+3, q+3 के रूप वाला है, देखिए तो हाँ है ये, दो वाला लिखेंगे तो दो वाला नहीं तो छोड़ देंगे करा, q+3 के रूप वाला है, हाँ तो उसमें भी लिख दीजिएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर बात देखिए 4 वाला भी नहीं है, 5 वाला है, तो 5 वाला हाँ लिखेंगे, q+5 यहाँ भी लिख दीजिएगा घेर के धनात्मक विषम पूर्णांक। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा फिर से एक बार समझिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बराबर BQ+R हो गया, वेयर R का मान 0 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए छोक्यू प्लस कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 यानी कि बारी बारी से सब हम रख रहे हैं, तो छोक्यू तो धनात्मक विषम पूर्णांक है नहीं, ये धनात्मक सम पूर्णांक हो गया। और देखिए 1 वाला हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक, फिर 2 वाला नहीं होगा, फिर 3 वाला होगा धनात्मक विषम पूर्णांक, और फिर 4 वाला नहीं होगा, फिर 5 वाला होगा धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यूक्लिड विभाजन से ये, और जो दिया हुआ रहता है 6Q रहे चाहे 2Q रहे चाहे 5Q रहे चाहे 6M रहे कुछ भी रहे, वो BQ के स्थान पर ही लिखाएगा, और R का मान खाली ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगला, अब इसको लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 3 नंबर का सवाल कर रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना यानी सजाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना ही बड़ा क्वेश्चन रहे कुछ रहे उससे हमको मतलब नहीं है, बस खाली कहे अधिकतम कहे आपको महत्तम, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा, आंख बंद करके HCF निकाल दीजिएगा। अधिकतम कहे चाहे महत्तम कहे, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा, HCF निकालने का काम करिएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि 32 से क्या करेंगे 616 में HCF निकाल देंगे। तो निकाल दीजिए HCF, कितना बार मिलेगा, एक बार में 32, 11 में से 2 गया कितना हो गया 9, 11 में से 2 गया कितना हो जाएगा 9, यहाँ 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा 2, फिर 6 बार में। अब कितना बार में लगाया जाए, 7 बार में लगाएंगे, 8 बार में लगाएंगे, 9 बार में लगाइए। देखिए 32 9 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18, 9 तिया 27 1 28, 9 दूना 18, 9 तिया 27 1 28 यानी 9 बार में तो 288, 16 में 60 गया 8, 9 में 60 गया 1, 9 में 60 गया 1 नहीं कट गया, कितना हो जाएगा 8 खाली हो गया। अब 8 से लगाएंगे 32 में, तो 8 चौका 32 हो गया, 32 खत्म। HCF हमारा कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, HCF हमारा कितना, तो 8 स्तंभों वाली लाइन लगाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से मार्च हो जाएंगे यानी कि सज जाएंगे उसमें। ठीक है, तो HCF हमारा कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, क्लियर है, यानी कि 32 सदस्य वाले 8 टुकड़ों में इसे क्या करना है, सजाना पड़ेगा। समझ में आ गया, HCF कितना हो गया 8 हो गया। फिर चौथा नंबर में देखिए अगला वाला सवाल है, इसको आप लिख लीजिए, अधिकतम कहा HCF निकाल दीजिएगा। ठीक है, और बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 के बाद 4 नंबर, 4 नंबर में करा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बस ये खाली आपको क्या करना, दर्शाना नहीं है, कोई बात नहीं, दर्शा देंगे तुरंत ही हम। देखिए 4 नंबर में फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम की बोले थे 3m रहे चाहे 3q रहे चाहे 6q रहे चाहे 5q रहे चाहे 2q रहे, वो हमारा bq के जगह पर लिखाएगा। और यहाँ पर लिखना है कि वेयर r का मान जो है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब bq के जगह पर हम लिखने जा रहे हैं, देखिए क्या चीज 3m, तो एक बार 3m 0 रखिएगा तो ये 3m देखिए मिल गया, जो कह रहा था 3m के रूप का होता है, तो 3m हो गया। और यहाँ घेर के लिखना पड़ेगा धनात्मक 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 पूर्णांक वर्ग, धनात्मक पूर्णांक वर्ग कितना हो गया, धनात्मक पूर्णांक वर्ग हो गया। अगर बात देखिए क्या कर रहा था 3m प्लस 1, 0 रखें तब 1 रखेंगे, ये भी मिल गया, तो ये भी हो गया धनात्मक धनात्मक पूर्णांक वर्ग, धनात्मक पूर्णांक वर्ग हो गया। बस इसी तरह से आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो 4 नंबर का इस तरह से बनाना है। देखिए ये सब सवाल आपको बिहार बोर्ड में पूछने वाला नहीं है, तो ये सब सवाल को फिर भी आपको क्या करना है, बनाना है। इस तरह से हो सकता है आपका जो हाई स्कूल में एग्जाम होता है उसमें ये सब सवाल पूछे जाएंगे, तो इस सब पर भी फोकस रखना है। फिर एगो 4 के बाद 5 आपका लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर, ये 1.1 का लास्ट है 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर लास्ट है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में था। अब इसको हम देखिए मिटाते हैं और 5 नंबर देखिए। 5 नंबर देखो, 5 नंबर भी इसी तरह से बनेगा। अब 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि 5 नंबर में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो यहाँ फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक बरानी ए बराबर क्या होता है, पहले बी क्यू प्लस आर, आर का मान जो होगा 0 1 2 3 4 इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर नो एम सब में कॉमन है, तो यहाँ नो एम लिखो, एक बार लिखिएगा कुछ 0 तो नो एम मिल जाएगा। एक घेर के लिखिएगा धनात्मक पूर्णांक घन, पूर्णांक घन। और बाद देखिए नो एम प्लस 1 के रूप का तो है, तो नो एम प्लस 1 इसको भी धनात्मक पूर्णांक घन। और फिर नो एम प्लस 3 न है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। 8 वाला मिल रहा है, तो फिर यहाँ जो मिलेगा उसको घेर करके धनात्मक पूर्णांक घन लिख दीजिएगा, हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। ये पूरे एक्सरसाइज 1.1 आपको खत्म हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ, यानी कि 1.2 का जो होगा, यानी कि 1.2 देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, 1.2 क्या देखना है, 1.2 देखेंगे। 1.2 को बताने से पहले आपको कुछ थ्योरी बता दी जाएगी, उसके बाद 1.2 स्टार्ट कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, आज यही तक रहने देते हैं, बस खत्म करते हैं वीडियो।